बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो दफ़ा 144 का नफाज है, रैली को रोकना है, और जिस किस्म से पुलिस ने ब्रूटैलिटी की है, कारकुनों के ऊपर टॉर्चर किया है, पूरी दुनिया इसमें हिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। देखते ये हैं कि अदालत वहाँ पर क्या इंसाफ देती है, क्योंकि आखिरी उम्मीद फिर आपके पास अदालत होती है जहाँ से आपको लगता है कि शायद आपको रिलीफ या इंसाफ मिले, क्योंकि बाकी सारा निज़ाम तो आपके सामने है। और जब ताकतवर लोग, ताकतवर हल्के फैसला कर लें कि किसी एक तबके को दबाना है या उनको कंट्रोल करना है या उन्हें आगे नहीं आने देना, तो फिर उसके लिए वो ज़मीन को जहन्नुम बना देते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास पाकिस्तान में मादी करीब में मौजूद हैं। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ 1971 में, और तब भी जो ताकतवर हल्के हैं वो एक हिस्से को सपोर्ट कर रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और शेख मुजीब जिनके पास अक्सरियत थी उनके खिलाफ थे। और जनरल बाजवा ने तारीख को मिटाने की या मसख करने की बड़ी कोशिश की है, और हत्ता कि उन्होंने ये भी किया कि जो हमारी अपनी फ़ौज का एक बड़ा उसमें किरदार था, फ़ौजियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, उस तारीख को भी उन्होंने मसख करने की कोशिश की है। लेकिन हक़ाइक़ छुपते नहीं हैं, वो तारीख के औराक के अंदर दर्ज हैं। सारी दुनिया ने उसकी कवरेज की थी और वो वाक़यात आज भी दुनिया को याद हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत की है इसकी, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का लाहौर में पुलिस तशद्दुद से जो हलाकत हुई है कारकुन बिलाल की, उसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। मामले की तफसीली तहकीकात की जानी चाहिए। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने कहा कि दुनिया में हर किसी को पुरअमन एहतजाज का हक़ है। पुरअमन एहतजाज को किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ने देना चाहिए और ऐसे हालात में तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जहाँ बहक हुआ, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इस मामले के ऊपर बिल्कुल गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और इंसाफ किया जाए। अमेरिका ने पुलिस तशद्दुद से जहाँ बहक होने वाले PTI कारकुन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। अमेरिका ने लाहौर में रैली के दौरान पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, ये कहा है अमेरिका ने। मैं ये खबर आपको क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। नेड प्राइस हैं, ये तर्जुमान हैं अमरीकी महकमा ख़ारजा के। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की ऐलान करदा रैली के दौरान लाहौर में होने वाली झड़पों से आगाह हैं। हम जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। हम सबको तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तरगीब भी देते हैं। और उन्होंने कहा कि यानी अमेरिका भी इसकी मज़म्मत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी से जब ये पूछा गया कि ज़रदारी साहब आप ये बताएं कि ये क्या हुआ, और आपकी वालदा तो हमेशा कहती थी कि कारकुन जब एहतजाज करें, सियासी कारकुनों के ऊपर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, और उनका जो सियासी हक़ है वो उनको मिलना चाहिए। इस तरह एक सवाल किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बीच में लाकर। लेकिन बिलावल ने इंतहाई ढिठाई के साथ, यानी जहाँ वालदा का नाम आ जाए, जिनके नाम के ऊपर ये शख्स सियासत करता है, तो वहाँ तो कम से कम सच बोलना चाहिए था। तो वहाँ कह दिया जी मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास तफसीलात नहीं है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के पास तफसीलात हैं, यानी अमेरिका कह रहा है हम आगाह हैं, हमारे पास तफसीलात हैं, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इतना गया गुज़रा है कि उसके पास कोई तफसील नहीं है। तफसीलात उसके पास हैं, लेकिन जो गंद मारा है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मुँह बोला भाई जो है वो यहाँ पंजाब का वज़ीर आला है, ज़रदारी का मुँह बोला बेटा मोहसिन नकवी, और बिलावल ज़रदारी का असली बेटा। तो इस तरह ये मुँह बोला भाई यहाँ पे वज़ीर आला है, तो उसके खिलाफ कैसे बात कर सकता है? और जिस एस्टेब्लिशमेंट के ये सारे मिलके बूट पॉलिश कर रहे हैं, उनके इक़दामात को कैसे गलत करार दे सकते हैं? यानी दुनिया को पता चल गया, आलमी मीडिया के अंदर ये खबरें ऐसे छपी हैं कि वो पूरे के पूरे पेजेस मेरे पास मौजूद हैं जहां पे आलमी मीडिया ने पाकिस्तान का ये चेहरा दिखाया है। बदकिस्मती से पूरे आलमी मीडिया में रिपोर्ट ये हुआ कि वो पुरअमन रैली करना चाह रहे थे, पुलिस ने धावा बोल दिया और वहां पे दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। और झूठ क्या बोल रही है मौजूदा हुकूमत। वैसे हामिद मीर का भाई भी मैं हैरान हो गया हूँ, एक अजीब ही कार्टून है वैसे वो। यानी उसकी जब भी उसका बयान सुनो वो ऐसा लगता है कि वो उसको PDM से भी ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। यानी निगरान हुकूमत है ना, उसको तो न्यूट्रल होना था,
निगरान हुकूमत के लिए मरियम नवाज हो जाए या हमाद अदर हो जाए, एक बराबर होने चाहिए। निगरान हुकूमत के लिए जो है वो शहबाज शरीफ हो जाए या परवेज़ खटक हो जाए, दोनों एक बराबर होने चाहिए थे। निगरान हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून हो जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, दोनों एक बराबर होने चाहिए थे। लेकिन जब भी आप उसको स्टेटमेंट देते हुए सुनेंगे, वो नफरत में बोलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और वो तमाम सहूलतें फराम करेगा। यानी अजीबोगरीब आदमी है। और काशिफ अब्बासी साहब उसको अपने प्रोग्राम में बार बार याद दिलाते रहे कि वो तू निगरान वजीर है, और भाई तेरा इसके साथ कोई काम नहीं है, तेरा सिर्फ काम है कि तू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है तुम लोगों ने, और इलेक्शन करवाना है, बस। इसके अलावा तेरा कोई काम। वो बार बार जो है वो पीटीआई के ऊपर हमला करता था, और बार बार उसने वो बातें की जो एक निगरान वजीर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर गैरत और हिम्मत बाकी है तो फौरी तौर पे इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और इस शख्स को नोटिस लेते हुए इस ओहदे से अलग करना चाहिए, क्योंकि अपनी जानिबदारी बताकर और उसका इजहार करके ये शख्स अब जानिबदार हो चुका है। लिहाजा ये इलेक्शन के प्रोसेस में एक नापसंदीदगी शो कर चुका है एक जमात के खिलाफ, तो ये शख्स धांधली का मुर्तकिब भी होगा, और इसकी मौजूदगी में साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब आप देखेंगे इक़दामात कैसे किए जा रहे हैं। ज़रा एक FIR है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सारी रात वो जो एक नौजवान शहीद हो गया, फौत हो गया, उसका वालिद सारी रात थाने में बैठा रहा, सारी रात, और वो कहता रहा जी हमारी FIR दर्ज कर दें, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, मेरी FIR दर्ज कर दें, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। जिसके जवान बेटे का कत्ल हुआ वो बाप सारी रात लाश छोड़ के थाने में बैठा रहा, उसकी FIR दर्ज नहीं की गई, और पुलिस ने अपनी मुद्दत में दोबारा एक FIR दर्ज की है। ये वाक़यात भी अब हम देख रहे हैं। अरशद शरीफ की अम्मी जाएं FIR का कहें तो FIR दर्ज हो जाए सरकार की मुद्दत में। इमरान खान पे गोलियां चले वो दरखास्त दें तो FIR दर्ज हो जाए सरकार की मुद्दत में। और अब एक और वाक़या, यहां पे भी FIR दर्ज की जा रही है पुलिस की मुद्दत में। इधर FIR का मतन आप सुने और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कर क्या रहे हैं। DSP साहब की मुद्दत है जनाब, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग वहां पे नहर के पुल पे बसिलसिला ड्यूटी औरत मार्च मौजूद थे कि इतला मिली कि PTI के 300 से 400 कारकुनान जो कि मुसल्ला, डंडे, सोटे और पत्थर हैं, कैनाल रोड से बजानिब माल रोड पुरतशद्दुद हुजूम की सूरत में आ रहे हैं और किसी तखरीब कारी का इरादा रखते हैं, जिस पर मैं दीगर अफसरान की मौजूदगी में मौका की जानिब रवाना हुआ। कैनाल रोड गेट GOR 1 के करीब PTI के वर्कर्स का मुसल्ला जत्था जो कि 300 से 400 लोगों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने ट्रैफिक की रवानी और सड़क को ज़बरदस्ती ब्लॉक कर रखा था और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे कि हमारी क़यादत इमरान खान, हसन न्याजी, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी वगैरह ने हमें यह टारगेट दिया है कि हम हुकूमत और इसके इदारों की ईंट से ईंट बजा दें। वैसे आप ये देखें कि कैसी बोंगी FIR है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकालनी थी 2 बजे, जिसके लिए बाकायदा रूट की अप्रूवल दे दी गई थी और तमाम परमिशंस PTI के मुताबिक उन्होंने ले ली थी। रैली से थोड़ी देर पहले पुलिस के जत्थे रवाना किए गए और फोर्स को वहाँ पे उन रास्तों पे पहुँचाया गया, और फोर्स पहुँचाने के साथ ही दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया और फौरी तौर पे धावा बोल दिया पुलिस ने कारकुनों के ऊपर। यह है एक्चुअल सिचुएशन जो ग्राउंड से सोशल मीडिया ने रिपोर्ट की है। और पाकिस्तान के मीडिया को क्योंकि ये सारा फाशिस्ट एक काम डालना था, एक एक्टिविटी करनी थी, तो इसके लिए पाकिस्तान के मीडिया को पहले बाउंड किया गया कि आप इस रैली की कवरेज को नहीं दिखा सकते। मीडिया को रोक दिया, रास्ते बंद कर दिए, एकदम दफ़ा 144 लगा दी और फिर रैली के ऊपर धावा बोल दिया। एक्चुअली जो रिपोर्ट हुआ है ग्राउंड से वो ये हुआ है और हकायक ये हैं। और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि कारकुन हमें पहले आए हमारे पास, उन्होंने कहा जी फला 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 बंदे ने हमें हुक्म दिया है कि हमने इस मुल्क के इदारों की ईंट से ईंट बजा देनी है। यानी ये तो कोई पागल आदमी भी नहीं सोच सकता कि कारकुन जो रैली निकालने के लिए आए हैं वो आकर कह रहे हैं जी हमने तुम्हारा ईंट से ईंट बजानी है और हमें हुक्म फला 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 ने दिया है। यानी इमरान खान ने और उसके साथियों ने भी ये बातें की हुई हैं, जिस पर मैंने मजमा को मुखातिब होकर कहा कि हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज किया है
आपके लिए ये मजमा खिलाफ कानून है। आपको बताया जाता है कि आप पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं, कानून हाथ में ना लें, लेकिन उन्होंने तवज्जो ना दी। मैंने 3-4 मरतबा बुलंद आवाज़ में उन्हें यह कहा, लेकिन इस दौरान कुछ कारकुनान ने डंडे सोटों से पुलिस पर जान से मार देने की नीयत से शदीद हमला कर दिया। और ऐसा वैसे हमला हमने किसी एक विजुअल में, एक तस्वीर में भी नहीं देखा। हमने जो भी तस्वीर या विजुअल देखा उसमें पुलिस ही अटैक कर रही थी और पुलिस ही मार रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा पीछे खड़े लोगों ने पुलिस पर शदीद पथराव शुरू कर दिया। पीटीआई कारकुनों के पथराव की वजह से आगे 13 ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनके अपने साथी भी उनके अपने फेंके हुए पत्थरों की वजह से ज़ख्मी हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारी गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। आगे 2-3 गाड़ियों का लिखा, एक विजुअल या एक तस्वीर नहीं है कि पीटीआई के कारकुन गाड़ियां तोड़ रहे हैं। वो आबाद नाम का एक बेवकूफ़ जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा था, उसकी सबने मुजम्मत की थी, हमने भी की थी। जब पिछली मरतबा जेल भरो तहरीक के दौरान उसने एक पुलिस की गाड़ी पे चढ़ के टांगे मारी थी शीशे पे, वो गिरफ्तार हो गया था। तो ये तो एक अलग कहानी थी, सबने उसकी मुजम्मत की थी। अगर पिछली मरतबा उसकी तस्वीर आ गई, वीडियो आ गई, तो इस मरतबा एक भी नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई, ये जो कार्रवाई है ये सारी भी उन्होंने खुद डाली है। पुलिस वालों को जो पट्टियां की गई हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ पुलिस वाले, बल्कि ज्यादातर वो जख्मी नहीं है, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी नहीं है, और उनको पट्टियां करके इन्होंने तस्वीरें जारी कर दी हैं कि पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हो सकता है कुछ को चोट लगी हुई हो इसके अंदर, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले जो 13 नाम इन्होंने दिए हैं उन सबकी मेडिकल रिपोर्ट आप बनवा लें। यानी आप एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाएं और सबकी मौजूदगी के अंदर एक जुडिशल नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, कोई वकील मुकर्रर कर दें, और उसकी मौजूदगी के अंदर आप मेडिकल एग्जामिन करवाएं। आपको पता चल जाएगा चोटें लगी हैं या नहीं लगी। ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बात बताई है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि फिर हमने अपना जो हक इस्तेमाल करते हुए जनाब वाटर कैनन और ये वो बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया। और जब पुलिस वाले अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि पीटीआई वाले भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। उनके 6 लोग, उनके नाम लिखे हुए हैं कि वो लोग भी जख्मी थे, और एक की लाश अस्पताल में आई थी। अब वो भी डाल दिया उन्होंने इमरान खान के खाते में। अब दफात दर्ज की है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ। इनमें 302 भी है, दफात तो बहुत सारी हैं, मैं सारी नहीं पढ़ के आपको सुना रहा। 302 भी है, 324 भी है, और यानी कत्ल और इक़दाम कत्ल की है, और 780 भी है। 780 का मतलब है कि दहशतगर्दी का ये एक और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। दहशत तो है जी, दहशत इस वक्त सहूलतकारों के दिल में है कि इमरान खान आ गया तो साडा की बनेगा। दहशत इस वक्त पीडीएम के दिल में है कि अगर इलेक्शन हो गया तो लोग हमें इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। हमने पाकिस्तान की आवाम की वो दुर्गत बनाई है कि ये लोग हमें इलेक्शन के अंदर जीने नहीं देंगे, और हमें एक शिकस्त ऐसी होगी जिसको हम लोग कई दहाइयों तक याद रखेंगे। तो ये सारे खौफ हैं जिनकी वजह से भाग रहे हैं। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू उन्होंने अल जजीरा को दिया। अब उनके आलमी मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज आएंगे। आप नवाज शरीफ के इंटरव्यूज बंद करके उसको महदूद कर सकते हैं, जरदारी के इंटरव्यूज बंद करके उसको महदूद कर सकते हैं। इमरान खान के इंटरव्यूज बंद करके आप उसको महदूद इसलिए नहीं कर सकते, बेनज़ीर को भी नहीं कर सकते थे, इमरान खान को भी नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ कि इमरान खान को इंटरनेशनली लोग बहुत जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनके इंटरव्यूज जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि पुरअमन रैली पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, केमिकल मिला हुआ पानी इस्तेमाल किया गया, एक कारकुन बिलाल जाँ बहक हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 12 जमातें और उनके पीछे बैठे हुए लोग इलेक्शन से खौफजदा हैं। हमने 30 ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से इलेक्शन की तारीख मिली और हमने रैलियाँ निकालने का आगाज़ किया। यानी रैली से हम चाह रहे थे कि हम अपनी कंपेन का आगाज़ करें। पुलिस ने हमें रैली की इजाज़त दी और रूट दिया गया, लेकिन आज अचानक हमारी पुरअमन रैली पर आंसू गैस और डंडे बरसाए गए। मेरी जान को ख़तरा है, मेरे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। जिनके मैंने नाम लिए वो हुकूमत में है। अदालतों में जाने की बजाय अदालत मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। जिन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना है उन्हीं से मेरी जान को ख़तरा है। मुझ पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने दहशतगर्दी, तौहीन मज़हब समेत 76 केसेस बनाए। ये 77वां भी हो गया आज सुबह। मैं किस किस अदालत में पेश होऊंगा? मेरी जमात इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और ये लोग इस बात से खौफजदा हैं। तो ये तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जनाब। अब गुज़िश्ता रात जो गिरफ्तारी का एक मनसूबा था इमरान खान साहब की, बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुँचाए गए थे। ये मनसूबा पाया तकमील तक तो पहुँचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद बिखर जाएगी। इमरान खान के कत्ल के बाद होगा क्या? जो उनके कत्ल के मंसूबे बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने पहले भी उनके ऊपर एक कातलाना हमला किया है, बज़ाहिर उनके दिमाग में यह है कि अगर इमरान खान कत्ल हो गए, खुदा न खास्ता, तो उसके बाद ये पार्टी का शरादा बिखर जाएगा। लोग कुछ अरसा एहतजाज करेंगे, शोर मचाएंगे और फिर चीज़ें मामूलात की तरफ आएंगी और उनकी जान एक ऐसी मुसीबत से छूट जाएगी जिसकी वजह से माफियाज का जीना हराम हो चुका है। और इमरान खान के बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर सकेगा या चला सकेगा या लोगों की पल्स के ऊपर उसका हाथ होगा, ये इन लोगों को लगता है। लेकिन क्या ये ठीक लगता है? क्या पाकिस्तानी इतनी बड़ी घिनौनी कार्रवाई को माफ़ कर पाएंगे? और क्या पाकिस्तान जिस हालत में इस वक्त है वो इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा? तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जब तक जमान पार्क के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद रहते हैं, तब तक पुलिस गुरेज़ा रहती है इस बात से कि वो इमरान खान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश करे। और इमरान खान साहब अदालतों में पेश होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि उनके केसेस इस नौइयत के नहीं हैं कि उसमें उन्हें सज़ा हो। वो ऑनलाइन पेश होने की सहूलत मांग रहे हैं क्योंकि अदालतों में जाते हुए उन पर हर दफ़ा एक नया मुकदमा दर्ज होता है और उनकी जान को ख़तरे में भी डाला जाता है। बहरहाल आज की जो डेवलपमेंट्स होती हैं आपको रिपोर्ट करते हैं थोड़े घंटों के बाद। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।